नाज़रीन, फैसलाबाद के हवाले से एक बड़ी खबर है। ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ पर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में जानना मुमकिन होगा। कौन ड्राइवर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और जो आम मुसाफिर घर से निकलेगा किसी भी शहर के लिए उसका किराया कितना है, सफ़र कितना है, और उसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ जाने वाली हैं, ये सारा कुछ जानना मुमकिन होगा फैसलाबाद में। ऐसे ही फैसलाबाद के हवाले से एक एप्लीकेशन बनाई गई है, तो इसका जो मज़ीद क्या तारुफ है, किस तरह से ये काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटर राहत अली साहब हमारे साथ मौजूद है। राहत साहब, बताइएगा, ये बड़ा काम होने वाला है, तो ये क्या आपने बनाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम? जी सर, बिल्कुल। ये कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख साहब का विजन के मुताबिक हमने एक एप्लीकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की है, जिसमें ऐसा होगा, इसमें कनेक्टिंग ऐप है। बेसिकली ये कनेक्टिंग, जैसे आपकी जहाज़ों की कनेक्टिंग ऐप होती है, वैसे सेम एज़ ये कनेक्टिंग ऐप होगी। एक बंदा घर से अगर बैठता है, लेट्स सपोज, तो वो अपने उसको ऐप के थ्रू पता चल जाएगा कि उसने वहाँ पे जाना है, वहाँ से जाके एक बस पे बैठना है, देन फिर उसने उसकी टिकट आगे दूसरी बस में उसकी बुक होगी, और इसी तरह तीसरी बस पे होगी। इवन उसका टाइम शेड्यूल भी आ रहा होगा कि उसने इतनी देर में पहुँचना है, और इतना उसका फेयर वगैरह, फेयर कितना एस्टिमेटेड होगा। अगर उसने आउट ऑफ द सिटी जाना है तो जो इंटरसिटी बस है वहाँ पे भी उसकी सीट वगैरह बुक होगी। अभी मैं आपको डिटेल में इसको ब्रीफ करता हूँ। ये सर हमारे पास अभी जो हमारे करंट चैलेंज आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी बस कितनी देर में आ रही है, वो हमें आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, 10 मिनट वेट करना पड़ता है। इस तरह पैसेंजर को पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी किधर को जा रही है, उसके इवन के उसको रियल टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि बस अभी कहाँ पर पहुँची है, उसकी विजिबिलिटी कहाँ पर है। ये स्ट्रक्चर है कि पैसेंजर ने यहाँ पे लॉगिन कैसे करना, और उसने उस ऐप तक उसकी फैसिलिटी कैसे अवेल करनी है। यूज़र मतलब अपना आईडी वगैरह इन करता है, वहाँ पे अपनी उसके बाद इंटर डेस्टिनेशन क्रिएट बनाता है। उसके बाद वो सर्च करेगा कि उसके लिए बेस्ट रूट कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज उसके लिए रूट नंबर 1, रूट नंबर 3 जो उसके नियरेस्ट है, वैसे सेम उसको वो रूट उसके डिफाइन सामने होंगे। सेकंड, उसके पास वहाँ से फैसिलिटी आ रही होगी कि पास आपके पास मेट्रो बस से या सफ़र करना इजी है, या आपके पास अर्बन हाईएस्ट से या सिटी बस से, या जो भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी वहाँ पर नियर टू, तो वो उनमें से कौन सी वाली बस उसके लिए बेस्ट रूट है जो जहाँ पे उसने डेस्टिनेशन पे जाना है। पैसेंजर का लॉगिन का और एप्लीकेशन रजिस्टर होने का तरीका कार है कि उसने अपना मोबाइल नंबर या यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह लॉगिन किया है। उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो गया है, तो उसने अपना ट्रिप प्लान किया है कि मैंने इस जगह से लेके दूसरी जगह तक जाना है। आप अगर ज़रा देखिएगा, यहाँ से वो पैसेंजर अगर लेट्स सपोज बैठता है और इसने यहाँ पे जाना है, तो एप्लीकेशन उसको बता रही है कि आपने यहाँ से बैठें, और ये आपका है ट्रांसफ़र पॉइंट। ट्रांसफ़र पॉइंट से उसने दूसरी बस में शिफ्ट होना है। यहाँ पे वो ऐप के थ्रू क्या होगा कि वो जब इंटर करेगा तो उसके बाद दूसरी जो नेक्स्ट बस जिसमें वो उसने बैठना, उसमें भी उसकी सीट रिज़र्व हो जाएगी, और वहाँ पे उसको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे उतरना है और दूसरी बस में जाना है। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दूसरे बस ड्राइवर को या बस वाले को पता चलेगा कि इतने पैसेंजर मेरे यहाँ से आके पिक मैंने करने हैं, इस स्टॉप से इतने पैसेंजर मैंने पिक करके तो नेक्स्ट इस जगह पे उठाना है। यहाँ पे लेट्स सपोज पैसेंजर अगर बैठा है, उसको पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे उतरना है, तो बस वाले को वो चल रहा होगा, जिस बस में जा रहा होगा उस बस वाले को पता होगा कि इतने पैसेंजर मैंने यहाँ पे ड्रॉप करने हैं। लेट्स सपोज अगर वो नहीं ड्रॉप होते तो उसको नोटिफिकेशन बाकायदा आ रहा होगा कि आपका ये पैसेंजर यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ। जो ट्रांसपोर्टर है या गाड़ी का मालिक है या गाड़ी का ड्राइवर है, उसका रजिस्टर्ड वो हमारे पास कैसे ट्रैक हो रहा होगा, मैं आपको वो बता दूँ कि उसकी सारी डिटेल हम एक पॉइंट में दर्ज करेंगे, और हर एक के लिए हम एक बार कोड इशू करेंगे। वो बार कोड चिपका होगा गाड़ी के फ्रंट शीशे पे, इवन पैसेंजर सीट के सामने। अगर पैसेंजर वहाँ पे ड्राइवर की और गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा होगा, तो उसको वो सिर्फ बार कोड स्कैन करेगा, तो उसके पास उस ड्राइवर, उस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल भी उसके पास आ रही होगी। और ड्राइवर और गाड़ी को रजिस्टर करवाने का भी तरीकाकार, जब उसने हमारी ऐप में रजिस्टर होना, जो हमने ट्रांसपोर्टर रजिस्टर करने हैं, तो उनका भी तरीकाकार यही है कि उन्होंने ये सारी अपनी मालूमात देनी है, और बायोमेट्रिक करवाने के बाद उनको हमने QR स्कैन कोड हमने उनको दे देना है। जैसे आप M टैग होता है, सेम वैसे आपका QR कोड बन जाएगा, उसी की बेस पे उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आ रही होंगी। इसमें मेन चीज़ है कि लाइव ट्रैकिंग चल रही होगी, हर एक की मतलब लाइव ट्रैकिंग चल रही होगी, गाड़ियों की भी लाइव ट्रैकिंग चल रही होगी, पैसेंजर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है उसकी भी लाइव ट्रैकिंग शो हो रही होगी। ये हमारे पास डैशबोर्ड में सारा हमें पता चल रहा होगा, पीछे कंट्रोल रूम में हम बैठे होंगे, हमें पता होगा कि किस रोड पे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, और कौन से पॉइंट पे मतलब कि पैसेंजर लेट्स सपोज खड़े हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच रही, पीछे हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाना है। लेट्स सपोज अगर किसी रूट पे है तो वहाँ पे 50 पैसेंजर हैं, काफ़ी देर से खड़े हैं और पता भी है तो वो दूसरा, लेकिन वहाँ पे गाड़ी कोई नहीं मौजूद है, तो हम अपने मैनेजमेंट के थ्रू उनको अलर्ट करेंगे कि यहाँ पे फौरी आप गाड़ी का अरेंज करें और इस रूट पे गाड़ी भिजवाएं। जो पैसेंजर को फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह वो है
है उसको वेटिंग रियल टाइम वेटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। ये हम मिनिमम कोशिश करेंगे कि उसको वेट कम करना पड़े और उसको पता चले कि ये गाड़ी कितनी टाइम में आ रही है, तो पैसेंजर का टाइम ना बस स्टॉप पर आकर उसको ज़्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े। उसको प्लानिंग ईजी हो जाए कि मैंने यहाँ से लेट्स सपोज किसी एक बाईपास से सरगोदा रोड की तरफ जाना है या दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, तो मैंने कौन सा रूट की तरफ पहले जाऊँ, तो वो कहाँ पे वो मुझे उतारेगा, कहाँ पे वो सारा कुछ उसको गाइडलाइन एप्लीकेशन कर रही होगी। बस की लाइव ट्रैकिंग चल रही होगी, सेफ ट्रैवल होगा क्योंकि वो सारा टूर ट्रैकर होगा और लाइव लोकेशन चल रही होगी, रिलायबल टाइमिंग होगी। अच्छा, इसमें एक हमारे पास उसके पास एस्टिमेटेड फेयर चार्ट भी चल रहा होगा कि आपका किराया ऑलमोस्ट इतना है, इस रूट का इतना आपकी डेस्टिनेशन पॉइंट है, इतने किलोमीटर है, तो इतने किलोमीटर है, तो इतने मतलब एक अगर गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे जाना है तो 5 किलोमीटर वो हैं और 7 किलोमीटर आगे दूसरे हैं, टोटल 12 किलोमीटर है और इसका इतना किराया है और इसका किराया, ये भी एप्लीकेशन में साथ साथ उसको गाइडलाइन मिल रही होगी। हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा कि लेट्स सपोज इस टाइम वो है 50,000 पैसेंजर हैं, इतनी व्हीकल हमारे पास चल रही हैं और ये रूट हमारे पास चल रहे हैं, ये स्टॉप पे पॉइंट्स हैं मौजूद। और सर ये हमारी जो ट्रैकिंग है ये 24/7 इंशाल्लाह चलेगी। ये नाज़िम, ये बड़ी अहम चीज़ है कि इसमें 24 घंटे जो इसकी ट्रैकिंग चलेगी, कितने स्टॉप्स हैं, रूट्स हैं, कितनी बसेज़ हैं, कितने मुसाफिर हैं, सारे के सारे रोज़ाना की बुनियाद पे कितना इस्तेफ़ादा करेंगे, उनके जो सिक्योरिटी के मामलात है, उनके जो दीगर शहर में जाने का, टाइम बचाने का और इधर उधर पूछने की बजाय, और इसी तरह से जो यहाँ पर बस वाले जो यहाँ पर बस कहीं भी रोकनी पड़ती है अड्डे पर उनको कि सवारियाँ पूरी हो जाएं, उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी कि उनको रास्ते में कितनी सवारियाँ पड़ेंगी, ये सारा डाटा उनके साथ होगा।